का मित्रों, ससम्मान यह मंच या माइक यह समय आपको सादर दर्शन करते हुए बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अपर सुर बेरा आपके ये वृंदावन धाम में से आपके पावन ग्राम सारकी माँ जय परमानंद भाग झांकी मंडली ग्राम खपरी पोस्ट बरबसपुर तहसील गुंडर देवी जिला बालोद छत्तीसगढ़ के अढ़ाले कढ़ाले सादर जय जोहार है, सादर प्रणाम है। संगवारी हो, अभी फागुन के महीना चला है, वही फागुन के महीना में आप सबके बीच में श्री कृष्ण जी के एक छोटे से कथा लेके आए हैं, जिन कथा से आप सब कुछ जानते हो। वो कथा आप सुने हो, गुने हो, देखे हो। ओकले पहले सबले पहले आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो छत्तीसगढ़ अंचल के वो नंदावा समिति जेमा सुआ कर्मा ददरिया पंथी आनी बानी के संस्कृति जिन आजकल दिनों दिन नंदावा जावत संगवारी हो। आजकल के मतलब पूछबे ना सुआ का है, कर्मा का है, ददरिया का है। आजकल के मन तो पुष्पा और कच्चा बनाने माहिर है, तो कहा ले सुआ कर्मा ददरिया जान अब वही छत्तीसगढ़ के संस्कृति जिन हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान आए, वही छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आप सबके बीच परोसे के प्रयास करते हैं। कोनो भी अगर छोटे मोटे गलती हुई ना तो अपन छोटे से लेकर समझ के माफी दो, माफी दो, माफी दो। बोले छत्तीसगढ़ माता की
विराजमान मोर दस्तर समान पिता और उनके पिलियर समाने माता मन और गांव के जम्मू नाने नाने बाल गोपाल बुजुर्ग गया और गांव के जम्मू देवी देवता जय परमानंद भाग्य दक्षा की मंडली ग्राम अपनी पोस्ट बरबसपुर दर्शन गुंडा देवी लीला बालों को शक्ति करके आराधना कर रहा है सादर जय जोहार है सादर प्रणाम है संगवारी हो अभी आप सबके बीच में परोसने के प्रयास करते हैं छत्तीसगढ़ जो में नवस्वती जेमा सुआ शर्मा सदरिया आदि पानी के लोग जोहार ये हमारे छत्तीसगढ़ है ये संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं उस संस्कृति का आप सबके बीच में रखने के प्रयास करें अब आओ एक सरपंच आप सबले पहली माँ बीना वाली सरस्वती मैया के वक्त में खाए बजाओ ओकर बच्चा आप सबला एक जगह के नाम में चलो एक जगह के नाम है कालिया नाम दमन ओके आप मतलब जीवन में भी श्री कृष्ण जी सुपर हो जाओ नदी में जाके कालिया नाम के दमन करते ओकर जगह में माँ सरस्वती के वचना आप सबके बीच में परोसने के प्रयास करता है बोले छत्तीसगढ़ माता री विनती करता बालक तेरे बन के आज सवाली माँ
ज्ञान पूंज कर दे मुल्क को, जय हो वीणा वाली विद्या बुद्धि ज्ञान स्मरण वाणी के सुदाती हो, सतगुणों से है परमेश्वरी, सरस्वती कहलाती हो। बोले वाली मैया की जय हो, जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय
ये तो संगवारी हो जिन हमला विद्या देते विद्यादायिनी माँ सरस्वती जी के बना। अब आओ आप सबला अब एक कथा के ढांढे चलते जिन कथा के नाम है कालिया नाग दमन। उन कथा ला आप सब जन जानते हो, देखे हो, सुने हो। वही कथा ला आप सबके बीच में परोसे पर आया है। एक कथा में आप मला देखे वर मिली कि श्री कृष्ण जी है सुघर वो यमुना नदी में जाके कालिया नाग के दमन करते। अब वही कथा ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास कर रहे हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। रे लीला मोहना रे लीला कान्हा रे लीला रचाए मोहना रे लीला रचाए। लेकिन हाँ उस छोटे से बालक कृष्ण ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। उसके कारण मेरा महान योद्धा अकासुर, बकासुर एवं मेरी बहन पूतना की मृत्यु हो गई। उस बालक को मैं जब भी मारने की योजना बनाता हूँ तो मेरे हाथों से निकल जाता है। लेकिन हाँ इस बार मैं ऐसी योजना बनाने जा रहा हूँ जिससे उस बालक का मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाहर आए, हमारे लिए क्या आज्ञा है सरकार? तौर पर जाओ गोकुल जाना और इस पत्र को नंद बाबा को देकर तुरंत वापस आना। परंतु सरकार इस पत्र में क्या लिखा है हमें बताने की कृपा करें सरकार। तुम्हें इससे क्या मतलब? और अगर जानना ही चाहता है ना तो सुन, इस पत्र में यह लिखा है उस यमुना नदी में काला कमल का फूल है और वहाँ एक काला नाग रहता है। जहाँ वह कृष्ण उस फूल को लाने के लिए जाएगा और वह काला नाग उसे डस देगा और वह कृष्ण वहीं पर मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अभी जाता हूँ सरकार और तुरंत वापस आता हूँ। राजा
कलिया फूल गो मन के संगी राजा चांद मंगाए हो ऐसा की बात लीजिए नद के गाँव बजाए हो बाबा दर्शन की जय हो। बाबा मथुरा नरेश महाराज ने आपके लिए पत्र भेजा है बाबा, इसे स्वीकार कीजिए और उसे जाने के लिए आज्ञा दीजिए बाबा। जाओ द्वारपाल जाओ। परंतु ये मथुरा नरेश महाराज ने पत्र में ऐसा क्या लिखा है? यदि काम होता मुझे बुला लेता, तेरा पत्र को पढ़कर देखना चाहिए। मन मोहनाला मारे खातिर जुग पिलाव बनाए हो मन मोहनाला मारे खातिर जुग पिलाव बनाए हो ने मोहना नाम से गाए हो देखे बाती नंद हनु ने मोहना नाम से गाए हो गाँव गलिया भोरे भोर में ऐसे भिगोर पिटाए हो सुन के जम्मो पीर निवासी लैया मन ललुकाए हो सुन के जम्मो पीर निवासी लैया मन ललुकाए हो यमुना तीर माए हो ओ रामा कहाँ भाई? अरे ओ श्री रामा अरे पीछे देखो ना पीछे। अच्छा तुम पीछे खड़े हो। कहा हाँ कि जोर से जोर लगा रहे थे।
रामा हाँ आज मेरा मन जो है ना हाँ हाँ गेंद की लेके बड़ा उत्साहित हो रहा है श्री रामा। अच्छा गाधा हाँ हम दोनों गेंद कैसे खेल सकते हैं गाधा? हाँ श्री रामा सुन ना एक बार कर सुनो तो आ जाएगा। अच्छा चलिए मैं तजुका को आज लगा रहा हूँ। चलिए ए तजुका ए तजुका अरे क्या हुआ श्री रामा क्या हुआ? चलिए गाधा गेंद खेलने के लिए बुला रहे हैं। क्या कहा? हाँ हाँ गाधा गेंद खेलने के लिए बुला रहे हैं। श्री रामा मैं उस गाना के नाम गेंद नहीं खेलूंगा। क्यों तजुका? गाना बहुत घट सकता है श्री रामा। नहीं तजुका मनसुका अब मैंने गाधा को समझा दिया है वो हट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है फिर चलिए चलिए। अच्छा चलिए चलिए लो गाधा तजुका और मनसुका भी साथ में आ गए। चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। तो तुम लगा देना। अच्छा चलिए चलिए। अच्छा चलिए 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 अरे रुको 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 फिर क्या हो गया गाधा? खेल खेलने से पहले हमें एक नियम बहुत बनाना जो है जरूरी है श्री रामा। नियम वह कौन सा नियम है गाधा? श्री रामा हाँ नियम यह है कि हम जो है कालीदार के तट पर गेंद खेल रहे हैं। हाँ गाधा हाँ अगर गेंद जो है खेलते खेलते किसी के हाथों से भी कालीदार हो जाती है हाँ तो वही उस गेंद को लाने के लिए जिम्मेदार होगा श्री रामा। अच्छा ठीक है गाधा गाधा हाँ यहाँ तो बहुत बड़ा विषय है सर को भी रहता है गाधा। अच्छा चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। चलिए 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 बस जगह फैला के गेंद खेलो ना। ओ श्री रामा सुबह तुम लोग निकलते हो जाते हो जगह का फैसला करो ना। गेंद फेंको श्री रामा। लो पकड़ो गाधा 1 2 3 1 2 3 पर ध्यान रहे ये जो है कालीदार में ना जाए। अरे जगह फैला के गेंद खेलो ना। बहुत दुखा बहुत दुखा थोड़ा जगह बना के गेंद खेलो ना। तुम लोग देखो ना बीच में आ जाते हो। चलो गेंद फेंको 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 पकड़ो 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 वाला संग माधरी के तू भर खेल रहा हो। वाला संग माधरी के तू भर खेल रहा हो। जहर बने है यमुना नदी है निर्मल आज बनावा हो। गेंद फेंको ना श्री रामा। लो पकड़ो गाना 1 2 3 1 2 3 मगर ध्यान रहे गेंद जो है कालीदार में ना जाए। जो भी गेंद को डालेगा वही लाने के लिए जिम्मेदार होगा। अरे चलो फैला के गेंद खेलो श्री रामा। तुम तो एकदम नसीब आ जाते हो श्री रामा। अरे जगह फैला के गेंद खेलो ना। चलिए 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 जहर बने है यमुना जले में निर्मल आज बनावा हो। ऐसन कान्हा गेंद खेले काली कहाँ बोहाए हो। ऐसन कान्हा गेंद खेले काली कहाँ
कान्हा, तूने तो गेंद को काली दहा में डाल दिया। अब तू भी उस गेंद को वापस लाकर हमें दो कान्हा। हम वही गेंद से फिर से गेंद खेलना प्रारंभ करेंगे कान्हा। कान्हा में वही गेंद चाहिए, कान्हा में वही गेंद चाहिए कान्हा। सीतामा कान्हा, तुम्हें वही गेंद चाहिए ना? हाँ कान्हा में वही गेंद चाहिए कान्हा, हमें वही गेंद चाहिए। अच्छा ठीक है सीतामा, नियम तो हम सबने मिलकर ही बनाया था ना? हाँ कान्हा। तो ठीक है सीतामा, मैं उस गेंद को लाने के लिए कालीदाह में चला जाता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं सीतामा। शर्तें? वह कौन सी शर्त है कान्हा? पहली शर्त यह है सीतामा कि मैं जब तक उस गेंद को कालीदाह से न ला दूं, हाँ। तब तक तो इस कदम के झाड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा करनी होगी सीतामा। अच्छा ठीक है कान्हा, हम तुम्हारे कालीदाह से आते समय तक यही बैठकर प्रतीक्षा करेंगे कान्हा। हाँ। और दूसरी शर्त कौन सी है कान्हा? दूसरी शर्त यह है सीतामा, यह बात जो है मेरे मैया और बाबा को पता नहीं चलनी चाहिए सीतामा। अच्छा ठीक है कान्हा, हम इस बात को बाबा और भैया को नहीं बताएंगे सीतामा। हाँ। क्या मैं सचमुच कालीदाह में चला जाऊं? हाँ कान्हा, गेंद तुम्हारे हाथों से कालीदाह में गया है ना, तुम ही वापस ला कर दो। अच्छा ठीक है सीतामा, मैं उस गेंद को लाने के लिए कालीदाह में चला जाता हूँ। कदम के धार चले यमुना डुबकी मरे, कदम के धार चले यमुना डुबकी मरे, अहीं के अगला कान्हा। कान्हा, कहाँ चला गए कान्हा तू? कहाँ चला गए? संसुगा, बलसुगा, तुमने कहीं कान्हा को देखा है? नहीं देखा तुम लोगों ने कान्हा को? कान्हा, कान्हा, कहाँ चला गए कान्हा? कहीं सचमुच कान्हा कालीदाह में तो नहीं चलेगा? संसुगा, बलसुगा, कान्हा, 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 आजा कान्हा, हम तो यही नाटक कर रहे थे सका, तू तो सचमुच कालीदाह में चला गया। आजा कान्हा, आजा कान्हा, आजा कान्हा। हम बाबा और भैया को क्या बताएंगे कान्हा कि तुम्हारा लाला कालीदाह में घुस पड़ा। आजा कान्हा, आजा कान्हा। ससुका, बसुका, चले सका, बाबा को बताने चलते कि तुम्हारा लाला कालीदाह में घुस पड़ा। चलिए सका, चलिए चलिए। बाबा, बाबा, कहाँ हो बाबा? कहाँ हो बाबा? अरे क्या हुआ सीतामा, क्या हुआ? बाबा, पहले उस कालीदाह के घर पर चलिए बाबा, फिर बताएंगे बाबा। अरे हुआ क्या सीतामा? बाबा क्या बताए बाबा, हम कालीदाह के तट पर खेल खेल रहे थे बाबा। फिर क्या हुआ सीतामा, आगे बताओ। फिर खेलते खेलते कान्हा के हाथों से गेंद कालीदाह में चला गया बाबा। फिर क्या हुआ उसे तो बताओ सीतामा। फिर बाबा, फिर उस गेंद को लाने के लिए कान्हा कालीदाह में घुस पड़ा बाबा। कान्हा, कान्हा, आजा लाला, आजा। बेटे, तुम जब से जन्म लिए हो, तुम्हारे हर पग के सामने दुश्मन आगे पीछे घूमते रहते लाला। फिर ये कालीदाह तुम्हारे जीवन के लिए आप बचत पड़ गए बेटा। आजा लाला, आजा लाला, कान्हा रे लीला रचाए, कान्हा रे लीला रचाए, लीला रचाए, कान्हा रे लीला रचाए, नागिन कहीं से सुन रे लाला।
तू कौन है रे? और इस कालीदास में अपने प्राण गंवाने क्यों आया है? लाला, तू इस कालीदास में अपने प्राण क्यों गंवाने हैं मेरे लाल? बता लाला, तू कौन है? कहाँ से आया है? और तेरे मैया और बाबा कौन, उसको बता मेरे लाल, बता लाला। इस कालीदास में ना मेरे अभी पति निद्रा अवस्था में है, अगर वो जग गए ना तो एक पुकार में तो भस्म हो जाएगा मेरे लाल, भस्म हो जाएगा। लाला, तू कौन है? कहाँ से आया है? उसको बता मेरे लाल, बता। कौन दिशा से आयो रे लाला, काहे तुम्हारो, कौन तुम्हारे माता पितु है, कौन परे तोला का, हे लाला काहे तुम्हारो ना, हे लाला काहे तुम्हारो ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मैया और बाबा कौन है उसको जानना चाहती हो ना? तो सुनो नागी, उत्तर दिशा से आयो रे नागी, किसन हमारो ना, माता यशोदा पिता नंद है, फूल कमल के हे नागिन, फूल कमल के हे नागिन, कान्हा हमारो ना। लाला, इतना सुंदर नटखट रूप वाले, हाथ में बांसुरी लिए है मेरे लाल, इस कालीदास में अपने प्राण गंवाने क्यों आया है मेरे लाल? नागिन, मैं इस कालीदास में ना अपनी गेंद को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। लाला, कितना भोला है रे, कितना नटखट है, मेरी बात मान और इस कालीदास में ना तुरंत वापस चले जा मेरे लाल, वरना मेरे पति अभी निद्रावस्था में है, अगर वो जग गए ना तो एक पुकार में तो भस्म हो जाएगा मेरे लाल, भस्म हो जाएगा। नागी, उसके पुकार से तुम बचाओगी ना, बचाओगी ना मैया, बोलो ना मैया, बचाओगी ना? लाला, कितना भोला है रे, हमें मैया कहता है, हमें मैया कहता है, और हमें मैया कहता है ना, वो एक बात जान ले, तू जहाँ से आया है ना वहीं वापस चला जा। नहीं नागी, मैं ऐसे वैसे जाने वाला नहीं हूँ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पति के ऊपर कितना अहंकार, कितना विष भरा पड़ा है। जगाओ नागी, जगाओ। कहाँ रे तुम्हारे माँ
लाला तू जिद मत कर मेरे लाल, कितनी बार समझाऊं, तू जहां से आया है ना वहीं वापस चले जा मेरे लाल। नहीं ना, मैं ऐसे वैसे जाने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति के साथ आज खेल खेल कर ही वापस जाऊंगा। जगाओ नागी, तुम्हारे पति के साथ मैं आज खेल खेल कर ही जाऊंगा। कहाँ रे लीला रचाए, 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 कहाँ रे लीला रचाए। जगत नागिन तोर लीला, आज मैं हरनाथ हो। जगत नागिन तोर लीला, आज मैं हरनाथ हो। गजब मान है तो मुख वाले, एला आज मैं दिखावो। चुप ले पाऊँ पूछ लड़की के, अहि राजा झकनाए हो, अहि राजा झकनाए हो, अहि राजा झकनाए। मुझे जगा रहा है, अपनी मृत्यु की चिंता किए बिना मृत्यु को पास भुला रहा है। कौन है, कौन है? अहि राजा, मैं हूँ श्री कृष्ण, श्री जी का लीलाधारी। अरे बालक, तू यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरे विष्णु से भस्म हो जाएगा। चले जा यहाँ से बालक। अहि राजा, आ चुका है कालम तेरा, आगे पीछे ना दिखता है। आओ कलिया आओ, अब तुझे काल ही काल दिखता है। बालक, छोटी मुँह और बड़ी बातें, ये तुम्हें शोभा नहीं देती बालक। अरे ये देखोगे, जाने देना दास, इस चौपाटी मेरे पर खेल लगी चौगान। क्या लाभ तुझको ये लड़के, या सीधा बात करूं, या सार मार कर तुझे, या नाहक पर खूनी हाथ करूं। सीख लो तरीका, डरपोक से हाथ मिलाने का। मैं समय खेल खिलवाड़ों में, मैं समय खेलने तुम्हारे का। तुम कुछ ज्यादा ही हट करते जा रहे हो। इस काली रात तुरंत वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से भस्म कर दूंगा बालक। यहाँ से चले जाओ। अहि राजा, मैं ऐसे वैसे जाने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर जितना विष भर पड़ा है ना, आओ उस विष को मैं आज तोड़कर ही वापस जाऊंगा। बकवास न कर, जो होगा सो होने वाला है। तुझे ध्यान नहीं, यह कालिया भटका पाला है, यह कालिया भटका पाला है। अहि राजा, देवों की आने रहने दे, अपनी कमान की आन दिखा। मैं आन तुझे भी माता की वह भरी हुई अरमान दिखा। यह मैं भी प्रण कर आया हूँ, यदि तुझे मैं खेल खिलाऊंगा, उस जमुना नदी पर तेरा बलिदान चढ़ा कर जाऊंगा। तुम ज्यादा ही हट करते जा रहे हो, मेरे दोस्त को अत्यंत भड़काते जा रहे हो बालक। एक समुद्र की बातों पर एक बनाना है, बस एक बार समझाता हूँ बालक। यह कालिया भटका पाला है, यह कालिया भटका पाला है। यहाँ से चले जा बालक, वरना तुम्हारा खैर नहीं। अहि राजा, चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। खेल? मैं तुझ जैसे बालक के साथ खेल खेलूं, ये मेरे लिए अपमान की बात है बालक, मेरे लिए अपमान की बात है। अहि राजा,
चलिए खेल के लिए कोई नियम बनाने की जरूरत तो नहीं है ना। तू मुझे अत्यंत क्रोधित कर रहा है नियम और मेरे लिए नियम बनाना चाहता है। तो अच्छा चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। चलिए चलिए खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। हे लीलाधारी, हम आपकी महिमा को पहचान नहीं पाए प्रभु, हमसे भूल हो गए प्रभु, हमें क्षमा करें कृपानाथ, हमें क्षमा करें। नागिन तुम्हारे पति के ऊपर आज बहुत घमंड था ना, बहुत अहंकार था ना। देखो नागिन आज तुम्हारे पति के पूरे घमंड को, पूरे अहंकार को आज तोड़ दिया हूँ नागिन। नागिन तुम इस यमुना नदी में रहकर ना पूरे जल को विषैले बनाकर रखे हो नागिन, इसलिए तुम इस यमुना नदी को छोड़कर रमनाथ द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे विषैले सर्पों का वही पर बसेरा है। हे लीलाधारी, इतनी बड़ी सजा हमें मत दो प्रभु, वहाँ तो रमनाथ द्वीप पर गरुड़ राज्य की बसेरा है, तो इसी डर के कारण यहाँ गंगा नदी ने अपना स्थान बनाए थे कृपानाथ, हमें इतनी बड़ा सजा मत दो कृपानाथ। नागिन अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है नागिन, क्योंकि तुम्हारे स्वामी के फन के ऊपर मेरे पैरों के निशान है, और इन पैरों के निशान को देखकर ना रमनाथ द्वीप पर गरुड़ राज्य तुम्हें स्थान देंगे। जाओ नागिन, तुम जैसे विषैले सर्पों का वही पर बसेरा है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।
बाबा उठो बाबा। कान्हा तू आ गए कान्हा। हमसे यूं ही डर गए थे लाला कि हमारा कान्हा वापस नहीं आएगा। बाबा हाँ, मैं उस कालीदास में गया ना, हाँ। तुम तो कालीदास के हाथ के ऊपर मैं नीचे क्यों हूँ बाबा? अच्छा कान्हा तू तो सचमुच लीलाधारी है कान्हा। तू तो सचमुच लीलाधारी है। सीधा माँ और खुदा तुम्हें वही कह चाहिए थे ना? बलसुखा उठो सखा उठो। कान्हा हम तो डर गए थे कान्हा। हम तो डर गए। कान्हा तुमने हमारे केस को वापस लाया है। मगन हो बरियो नारी जसदा मन धन मनाए हो। देख गली कर देवताई के दरअसल फूल बरसाए हो। देख गली कर देवताई के दरअसल फूल बरसाए हो। लीला मोहन रे लीला बोल बिहारी लाल की जय। अब ये तुरही एक छोटे से लीला भगवान श्री कृष्ण जी के विश्व तो इस सृष्टि में अनेक लीला रचे हैं, लेकिन वो छोटे सी लीला आप सबके बीच में प्रस्तुत कर राधा रे भगवान की जय।
गिमप्पा गागा के दहके आगे बाबुया आगे
सूर्यचंद्र भगवान की ये तुरही संगवारी हो। हरिओम 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 श्री राम बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गाई हो अनेक सुखर कार्यक्रम देखो लेकिन आवाज नहीं आवत है, थोड़ा जोरदार जयकारा लगाना है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और एक बार बहुत जोरदार ताली हमारे ये भाई मणि के लिए, एक बार जोरदार ताली बजा दो अपन। बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे बीच आप देख भी रहते सुन भी रहते। जय परमानंद खाद्य एवं जस मंडली खपरी पे हमारे मित्रगण बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भी दे रहे थे। जिस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को सबसे पहले इन्होंने बिखेरा, उसके पश्चात कालियानाग का वध की कथा हमारे बीच प्रस्तुत किए कि कालियानाग जो है एक कद्र का पुत्र था और वो जो है पन्नग जाति का नागराज था। कालियानाग पहले एक रमण द्वीप में जो है निवास करता था और जब पक्षीराज गरुड़ से उनकी शत्रुता हो जाती है तो यमुना नदी में आकर वो निवास करता है। और फिर उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ जब बाल लीला कर रहे होते हैं और यमुना नदी में दिन जब चला जाता है, बाल जब चला जाता है तो उसी के माध्यम से फिर अंत में कालियानाग का वध होता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बीच कालियानाग मर्दन का कथा रखने का प्रयास किया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिएगा। लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं, लहर लाए जीवन में उसे गीत कहते हैं और जो पिला जाए अमृतरस उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। ज्ञान की माला को पिरोया गीत से, ज्ञान की माला को पिरोया गीत से, भक्ति की डोरी को डुबोया संगीत से। ऐसे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे मित्रों की रही। तो आइएगा सादर संप्रेम विदाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। तो लीजिए मित्रों, ससंप्रेम सादर आपको विदाई प्रेषित करते हैं। आइएगा। करो विदाई किन शब्दों में हम सब बहुत आभारी हैं, करो विदाई किन शब्दों में हम सब बहुत आभारी हैं। चूक हमारी क्षमा करें, विनती यही हमारी है, विनती यही हमारी है। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर आपको विदाई प्रेषित करते हुए